अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस&एम। मेरा नाम है मोहम्मद मुनीब आज़म और आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजेस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब हम डिवीजन कर रहे थे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हमने क्लासिफिकेशन दो में की थी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो मेन ऑर्गन्स आते हैं हमारी बॉडी के। एक को हमने कहा था ब्रेन और दूसरे को हमने स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों बहुत ही डेलिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस की वजह से इनकी प्रोटेक्शन भी उसी तरह से होती है। इनकी प्रोटेक्शन में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत ज़्यादा टिश्यू की लेयर्स होती हैं और बहुत ज़्यादा कवरिंग इसमें मौजूद होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि ये डेलिकेटेड स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है वो बोन के एक स्ट्रक्चर के अंदर पड़ा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम स्कल कह देते हैं। ये जो हमारा पूरा स्कल है, स्कल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्कल हमारे पास डिफरेंट तरह की बोन से मिलकर बनता है, जिसके अंदर हमारे पास ब्रेन डेलिकेटेड स्ट्रक्चर जो हमारा ब्रेन का है वो पड़ा होता है। और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे पास वर्टिब्रा के अंदर, वर्टिब्रा हमारे पास बोन्स हैं जो कि एक कैनाल बनाती हैं, स्पाइनल कैनाल, जिसके अंदर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पड़ा है। इस प्रोटेक्शन के अलावा भी और ज्यादा इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास लेयर्स होती हैं, टिश्यूज की लेयर होती हैं, जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। तो इसीलिए मैंने इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि ये तीन तरह की लेयर्स होती हैं टिश्यूज की, दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज एंड इंजरी। तो इनका अल्टीमेटली काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसको? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। तो बेसिकली ये हमारे पास टिश्यूज की लेयर होती हैं जिनको हम मेनिंजेस कहती हैं। थ्री लेयर्स होती हैं हमारे पास, जिनका नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरा मैटर, सेकेंड एरिकनॉइड मैटर एंड थर्ड वन इज पिया मैटर। ये हमारे पास तीन मेन मेनिंजेस होती हैं। इन तीन मेनिंजेस के साथ हमारे पास दो स्पेसिस पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं, पहली को कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस और दूसरी को हम कहते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस हमारे पास बिटवीन दी ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड मैटर। ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड मैटर के दरमियान जो हमारे पास स्पेस होगी उसको हम सब ड्यूरल स्पेस कहेंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरिकनॉइड मैटर। ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड मैटर के दरमियान जो स्पेस है हमारे पास उसको हम सब ड्यूरल स्पेस कहेंगे। और दूसरे नंबर पर हमारे पास होती है सब एरिकनॉइड स्पेस, यानी एरिकनॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान जो स्पेस आएगी उसको हम सब एरिकनॉइड स्पेस कहेंगे। तो मैं लिख सकता हूं बिटवीन एरिकनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। एम से मैं एरिकनॉइड मैटर को लिख रहा हूं। बिटवीन दी एरिकनॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान जो स्पेस होगी वो हमारे पास सब एरिकनॉइड स्पेस कहलाएगी। तो ये थी हमारे पास मेनिंजेस का एक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने इसकी जो है डेफिनेशन को पढ़ा, इसकी टाइप्स को पढ़ा और इनके दरमियान जो स्पेसिस होती हैं उसको पढ़ा। तो आइए अब चलते हैं इसकी फर्स्ट जो है टाइप, जिसको हमने ड्यूरा मैटर का नाम दिया है, ड्यूरा मैटर को कवर करते हैं। ड्यूरा मैटर हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, जिसने कवर किया होता है टिश्यू की लेयर को, उसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर बेसिकली हमारे पास जो है ये टिश्यू जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो हमारे पास फिब्रस टिश्यू का बना होता है। तो फिब्रस टिश्यू की जो है ना ये लेयर होती है और सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये दो पॉइंट हैं इसके। सबसे पहले ड्यूरा मैटर हमारे पास फिब्रस टिश्यू है और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के ऊपर। ड्यूरा मैटर भी आगे से दो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि ड्यूरा मैटर भी आगे से दो में डिवाइड कर जाता है। एक को हम कह देते हैं आउटर लेयर और दूसरी को हम कह देते हैं इनर लेयर। ठीक है, ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट लेयर है मेनिंजेस में, बट ड्यूरा मैटर भी आगे से दो लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है या डिवाइड हो जाती है। एक को हम कह देते हैं आउटर लेयर और एक को कह देते हैं हम इनर लेयर। जो आउटर लेयर है ये हमारे पास कवर करती है हमारे स्कल बोन को, जहां पर हमारे पास ब्रेन जिस प्रोटेक्शन के अंदर पड़ा हुआ है, यानी बोन्स मिलकर जो हमारे पास प्रोटेक्शन
प्रोवाइड कर रही है ब्रेन को, उसको हम स्कल कह रहे हैं। ठीक है, इस स्कल को जिस लेयर ने, फिब्रस लेयर ने कवर किया हुआ है वो ड्यूरा मैटर की आउटर लेयर है, तो हम कहते हैं इट कवर दी स्कल बोन। स्कल बोन को जिसने कवर किया है वो हमारे पास आउटर लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर है, और इनर लेयर ने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है या कवर किया हुआ है। कवर ब्रेन, ब्रेन को ड्यूरा मैटर की इनर लेयर ने कवर किया होता है। इसके बाद अगर हम इनर लेयर को और डिटेल से पढ़ें तो इनर लेयर जो है वो हमारे पास अंदर की तरफ जो है ना स्वीप इनवर्ड जाती है। जैसे कि ड्यूरा मैटर को, अगर ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स हैं, अगर मैं ये कहूं कि ये इसकी आउटर लेयर है जिसने के स्कल बोन को कवर किया है, स्कल के अंदर हमारे पास कैविटी होती है जहां पर हमारे पास ब्रेन पड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी के अंदर हमारे पास ब्रेन पड़ा होगा, तो ब्रेन को जो कवर करेगा वो हमारे पास इसकी इनर लेयर आएगी। ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है। इनर लेयर ने ब्रेन को कवर किया है और आउटर लेयर ने स्कल को कवर किया है। अब जो इनर लेयर होगी ड्यूरा मैटर की, वो कुछ कुछ पॉइंट्स के बाद हमारे पास डीप इनवर्ड जाएगी, स्वीप इनवर्ड जाएगी। मतलब अगर मैं यहां पर कहूं तो ये अंदर की तरफ दब जाएगी, ये इसी तरीके से यहां पर जाके ये अंदर की तरफ दब जाएगी। ठीक है, ये जो स्वीप इनवर्ड जाकर ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है, ये क्या करेगा, क्रेनियल कैविटी को जहां पर हमारे पास ब्रेन पड़ा हुआ है उसको डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्रेनियल कैविटी जो है वो डिवाइड कर देगी, ब्रेन के पार्ट्स भी डिवाइड कर जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये जो हमारे पास इनर लेयर है वो स्वीप इनवर्ड जाकर हमारे पास तीन तरह से डिवाइड करती है क्रेनियल कैविटी को। एक को हम नाम देते हैं फाल्स सेरिब्राए, दूसरे को हम नाम देते हैं फाल्स सेरिब्लाए, और थर्ड को हम नाम देते हैं टेंटोरियम सेरिब्लाए। ठीक है, फाल्स सेरिब्राए क्या करती है, हमारे ब्रेन का जो सबसे मेजर पार्ट है, मेजर पोर्शन है, उसको हम कहते हैं सेरिब्रम। तो सेरिब्रम को जो दो में डिवाइड करेगा उसको हम कहेंगे फाल्स सेरिब्राए। यानी सेरिब्राए को दो में डिवाइड करके सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं इनको, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। यानी अगर एक पहले एक सेरिब्रम था उसको दो में डिवाइड कर दिया, एक राइट में और लेफ्ट में, तो उसको कौन राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है, इनर लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर स्वीप इनवर्ड जाकर। फिर हमारे पास एक और पार्ट है हमारे ब्रेन का जिसको हम सेरिबेलम कहते थे। सेरिबेलम को जो दो में डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट सेरिबेलम में, उसको हम कहते हैं फाल्स सेरिब्लाए। इसी तरीके से टेंटोरियम सेरिब्लाए क्या होगा, सेरिब्रम और सेरिबेलम को जो अलग करता है, जो स्ट्रक्चर अलग करता है, उसको हम फाल्स टेंटोरियम सेरिब्लाए कहेंगे, जो कि कौन बना रहा है, इनर लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। ये है हमारे पास ब्रेन के अंदर जो हमारे पास ड्यूरा मैटर होती है। अगर हम इसी तरीके से, हमने कहा था कि ये सिर्फ ब्रेन को ही कवर नहीं करता बल्कि स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करता है। अब ड्यूरा मैटर क्या करेगा, ड्यूरा मैटर हमारे पास फोरामेन मैग्नम से निकलेगा। फोरामेन मैग्नम हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, हमारी स्कल बोन में हमारे पास पीछे एक होल होता है जहां से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं जहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है, ब्रेन के पास जहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगी, वो जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम, जो होल होगा स्कल बोन के अंदर जो होल होगा उसको हम फोरामेन मैग्नम कहेंगे। फोरामेन मैग्नम से यहां से ड्यूरा मैटर, स्पाइनल मैटर हम कह सकते हैं, स्पाइनल ड्यूरा मैटर, वहां से वो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करेगा फोरामेन मैग्नम से और नीचे जाता रहेगा जहां अलोंग दी स्पाइनल कॉर्ड। और सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा के अंदर, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा के अंदर ये जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने के बाद ये फिर और नीचे जाएगा और हमारे पास कॉक्सिक्स बोन है, वहां पर जाके टर्मिनेट कर देगा। तो इस तरह से ड्यूरा मैटर ना सिर्फ के ब्रेन को कवर कर रही है बल्कि स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास एरेकिनॉइड मैटर। एरेकिनॉइड मैटर भी हमारे पास फिब्रस टिश्यू की लेयर होती है जो कि
बिटवीन द ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के दरमियान में हमारे पास जो लेयर है फिब्रस टिश्यू की, उसको हम एराकिनॉइड मैटर कहेंगे। आउटर मोस्ट कवरिंग जो सी है वो हमारे पास ऑब्वियसली ड्यूरा मैटर थी। ड्यूरा मैटर के नीचे जो कवरिंग आएगी वो हमारे पास एराकिनॉइड मैटर की है। एराकिनॉइड मैटर भी हमारे पास फिब्रस टिश्यू ही होता है। अब फिब्रस टिश्यू बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड पिया मैटर, तो ड्यूरा मैटर और एराकिनॉइड मैटर के दरमियान एक स्पेस होगी जिसको हमने बोला था स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड एराकिनॉइड मैटर इज सबड्यूरल स्पेस। तो ड्यूरा मैटर और एराकिनॉइड मैटर के दरमियान जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे? सबड्यूरल स्पेस। और सबड्यूरल स्पेस के अंदर हमारे पास एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम सीरस फ्लूइड कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सीरस फ्लूइड होगा। किसके अंदर? सबड्यूरल स्पेस के अंदर। इसी तरह क्योंकि ये ड्यूरा मैटर को पिया मैटर से अलग कर रही है, तो ड्यूरा मैटर और एराकिनॉइड मैटर के दरमियान जो स्पेस है उसको हमने सबड्यूरल स्पेस कह दिया। तो एराकिनॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान जो स्पेस होगी उसको हम क्या कहेंगे? सब एराकिनॉइड स्पेस। तो हम लिख सकते हैं स्पेस बिटवीन एराकिनॉइड मैटर एंड पिया मैटर is सब एराकिनॉइड स्पेस। और सब एराकिनॉइड स्पेस के अंदर जो फ्लूइड होगा वो हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, CSF। ठीक है, ये अगर हम इसके वर्किंग की बात करें तो ये सिर्फ पैसेज वे बनाता है एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के गुजरने के लिए। जाहिर बात है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनेगा हमारे पास वेंट्रिकल्स के अंदर और फिर ये इन कैविटीज के अंदर जो है ना फ्लो करता है। ठीक है, तो फ्लो के लिए जो हमारे पास ये स्पेसिस हैं ये सिर्फ यही बनाता है। तीसरे नंबर पर अगर हम मेनिंजी की बात करें, मेनिंजिस की बात करें तो तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है पिया मैटर। पिया मैटर हमारे पास सबसे इनर जो हमारे पास मेनिंजी या प्रोटेक्शन होती है ब्रेन के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के लिए वो हमारे पास पिया मैटर होती है। तो पिया मैटर इनर मोस्ट कवरिंग है सबसे पहले तो ये इनर मोस्ट कवरिंग है किसकी? ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। पिया मैटर जो है वो हमारे पास एक डेलिकेटेड स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, जो पिया मैटर है इनर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, डेलिकेटेड स्ट्रक्चर है और इसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। इसी तरीके से ये ब्रेन से निकलकर स्पाइनल कॉर्ड को भी पूरी तरह कवर करती है, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक जाती है और उसके बाद हमारे पास कोक्सिक्स पे जाकर ये कोक्सिक्स बोन जो सी है स्पाइनल कॉर्ड की जो टेल बोन है वहां पर जाकर ये एंड होती है। यानी पिया मैटर और ड्यूरा मैटर हमारे पास पूरी स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने के बाद यानी सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा के आगे भी कोक्सिक्स तक जाती है, जबकि एराकिनॉइड मैटर जो है ये सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। तो ये थी हमारे पास मेनिंजिस। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह।